अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध ग्लेशियरों के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर। सबसे पहले हमें इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि ग्लेशियर क्या होते हैं। ग्लेशियर का सामान्य रूप से अर्थ है बर्फ की एक बहुत बड़ी चट्टान। जब बर्फ जमा होकर एक विशालकाय रूप धारण कर लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? ग्लेशियर कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वह बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर माना जाता है। जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है वह आपके लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। स्थानीय भाषा में जो है ग्लेशियर को शिगड़ी कहा जाता है। यह प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में देखने के लिए मिलता है कि स्थानीय भाषा में जो है ग्लेशियरों को क्या कहा जाता है। तो ग्लेशियरों को जो है स्थानीय भाषा में शिगड़ी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम लाहौल के बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित सबसे बड़ा हिमनद माना जाता है। सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर माना जाता है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हिमनद क्या है और ग्लेशियर क्या है। हिमनद और ग्लेशियर एक ही आपके नाम है। इस ग्लेशियर की लंबाई जो है 25 किलोमीटर तथा चौड़ाई 3 किलोमीटर मानी जाती है। माना जाता है कि 1936 ईस्वी में इस ग्लेशियर में भारी तबाही मची थी। यह ग्लेशियर कई ग्लेशियरों में विभाजित हो गया था। इस ग्लेशियर के टूटने से ही अनेक ग्लेशियरों का निर्माण हुआ था, जैसे सोनापानी, कुल्टी, चंद्रा, भागा, गिफांग, मुलकिला इत्यादि। दोस्तों, आपने इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो जितने भी आपके लाहौल स्पीति में ग्लेशियर हैं वे सभी ग्लेशियर बड़ा ग्लेशियर के टूटने से ही बने हैं। जब 1936 ईस्वी में ग्लेशियर में जो है भारी तबाही मची थी, भागा आपकी चंद्रा जो घाटी है उसमें भारी तबाही मची थी। जब ये ग्लेशियर टूटे थे तो इस ग्लेशियर के विभाजित होने से जो है अनेक ग्लेशियरों का निर्माण हुआ था, जैसे आपके सोनापानी हो गए, कुल्टी हो गए, चंद्रा, भागा, गिफांग, मुलकिला इत्यादि। जो ये सारे ग्लेशियर है ये आपके लाहौल स्पीति में ही स्थित है। आज सबसे पहले जो है हम लाहौल स्पीति में जितने भी आपके ग्लेशियर है उनके बारे में पढ़ेंगे। शिगड़ी ग्लेशियर पर जो है सबसे पहले विजय 1869 में कैप्टन हारकोर्ट ने प्राप्त की थी। उसके पश्चात जो है ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया कि शिगड़ी ग्लेशियर पर सबसे पहले जो है किसने विजय या फतह हासिल की थी। तो 1869 में कैप्टन हारकोर्ट ने जो है सबसे पहले शिगड़ी ग्लेशियर पर अपनी विजय प्राप्त की थी। उसके पश्चात 1958 में स्टीफेंस ने तथा मेजर बलजीत सिंह ने 1970 ईस्वी में बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर का भ्रमण किया था। वर्ष 1957 में भारतीय गर्भ सर्वेक्षण संस्थान के तत्वावधान में G.N. दत्त तथा F. अहमद द्वारा इस ग्लेशियर के अध्ययन की शुरुआत की गई थी। कई बार आपको क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की जो अध्ययन की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि जब अध्ययन की बात पूछी जाएगी तो उसमें जो है G.N. दत्त और F. अहमद आपने इसमें नोट करना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भ्रमण किसने किया था तो भ्रमण जो है स्टीफेंस और जो मेजर बलजीत थे उन्होंने जो है इस ग्लेशियर का भ्रमण किया था। और नेक्स्ट है प्रदेश की सबसे अधिक ग्लेशियर लाहौल स्पीति में होने के कारण 1873 में एंड्रयू विल्सन के द्वारा लाहौल स्पीति घाटी को द वैली ऑफ ग्लेशियर का नाम दिया गया था। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि लाहौल स्पीति घाटी को किसके द्वारा जो है द वैली ऑफ ग्लेशियर्स का नाम दिया गया था। तो उनका नाम था एंड्रयू विल्सन। नेक्स्ट जो आपका ग्लेशियर्स है गिफांग ग्लेशियर्स। गिफांग ग्लेशियर्स भी आपके लाहौल स्पीति जिले में ही स्थित है। लाहौल स्पीति जो आप में जो स्थित गिफांग ग्लेशियर है इसका नामांकन लाहौल घाटी के जो सुप्रसिद्ध देवता गिफांग के नाम पर किया गया था। और यही गिफांग का
गिफांग के नाम से जो है सराहन में इनका एक मंदिर भी स्थित है। जो आपके गिफांग देवता है उनका मंदिर जो है सराहन में भी ये स्थित है। और जो गिफांग ग्लेशियर्स को जो है लाहौल का मणिमहेश भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी अक्सर पूछा गया है कि लाहौल का मणिमहेश किसे कहा जाता है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी कि लाहौल का मणिमहेश जो है गिफांग ग्लेशियर्स को माना जाता है। गिफांग चोटी स्विट्जरलैंड की एक प्रसिद्ध चोटी मैटरहॉर्न के समान दिखाई देती है। ये क्वेश्चंस भी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया था कि स्विट्जरलैंड की सुप्रसिद्ध चोटी मैटरहॉर्न किसके समान दिखाई देती है। तो गिफांग चोटी के समान जो है स्विट्जरलैंड की जो सुप्रसिद्ध चोटी है उसके समान दिखाई देती है। नेक्स्ट है आपका सोनापानी ग्लेशियर्स। सोनापानी ग्लेशियर्स की लंबाई 11 किलोमीटर है। और ये बात आपने ध्यान रखनी है कि ये आपके जो सोनापानी ग्लेशियर है यह भी आपके लाहौल स्पीति में ही स्थित है और इसकी लंबाई जो है 11 किलोमीटर है। सोनापानी ग्लेशियर का जो सर्वेक्षण था वो सबसे पहले वॉकर व पास्को के द्वारा किया गया था। तो दूसरी बार जो सर्वेक्षण किया गया था वो 1957 में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के कुरियन और मुंशी द्वारा किया गया था। पहली बार किया गया था वॉकर व पास्को के द्वारा, लेकिन जब दूसरी बार सर्वेक्षण किया गया था 1957 में तो उस टाइम जो है कुरियन और मुंशी के द्वारा जो है इसका जो है सर्वेक्षण किया गया था। इस ग्लेशियर की एक अन्य विशेषता यह है कि इसे रोहतांग दर्रे और शिमला के रिज मैदान से स्पष्ट देखा जा सकता है। जब भी आपको कभी मौका मिले शिमला जाने का तो वहाँ से जो है आप इस ग्लेशियर्स को जो है रिज मैदान से बड़े ही स्पष्ट रूप से वहाँ से देखी जा सकती है सोनापानी आपकी ग्लेशियर्स को। नेक्स्ट है आपका चंद्रा ग्लेशियर। जो चंद्रा ग्लेशियर्स है यह भी जो है लाहौल स्पीति जिले में स्थित है, क्योंकि जितने भी लाहौल स्पीति में मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी जो लाहौल स्पीति में आपके ग्लेशियर्स है वो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर्स के टूटने से ही बने हैं। चंद्रा ग्लेशियर्स के कारण ही चंद्रा नदी का निर्माण हुआ था। इस ग्लेशियर्स के कारण ही चंद्रताल झील का निर्माण हुआ था। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि चंद्रताल झील, क्योंकि चंद्रा नदी से चंद्रा जो ग्लेशियर्स है वहीं से जो है पानी का चंद्रा नदी का जो है निर्माण हुआ था और इसी के कारण ही जो है चंद्रताल झील का निर्माण हुआ था। यह जो ग्लेशियर्स है यह चंद्रा और भागा नदियों को सिंचित करता है, जो आगे मिलकर जो है चेनाब नदी का निर्माण करता है। ये बात भी कई बार पूछी जाती है प्रश्न कि चंद्रा और भागा नदियों को कौन सा ग्लेशियर सिंचित करता है, यानी कि पानी किससे मिलता है। तो आपके चंद्रा ग्लेशियर से जो है चंद्रा और भागा नामक नदियों को पानी मिलता है, जो आगे मिलकर जो है चिन्नाब नदी का निर्माण करती है, क्योंकि चंद्रा और भागा नदियों के संगम से ही जो है चिन्नाब नदी का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है आपका भागा ग्लेशियर्स। भागा ग्लेशियर्स से भागा नदी का उद्गम हुआ था। भागा ग्लेशियर से भागा नदी, यहाँ पे आपने बिल्कुल याद रखने की भागा ग्लेशियर से भागा नदी। और इस ग्लेशियर तक अगर पहुँचना है तो हमें कोकसर और तांडी का रास्ता जो है अपनाया जाता है। इस ग्लेशियर्स की लंबाई 25 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका मुल्किया या भागा घाटी से यह ग्लेशियर 6448 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माना जाता है। नेक्स्ट है आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है बड़ा शिगड़ी के बाद वो माना जाता है आपका लेडी ऑफ केलोंग। इस ग्लेशियर्स का जो नामांकन है द लेडी ऑफ केलोंग एक अंग्रेजी महिला थी लेडी अल्शेंदे के द्वारा किया गया था। यह ग्लेशियर जो है इस ग्लेशियर की जो ऊंचाई है वो 60-61 पर स्थित है। मतलब कि जो इस ग्लेशियर्स की ऊंचाई मानी जाती है वो 60-61 मानी जाती है। यह जो है सबसे इजी डिजिट है, जैसे 60-61 60-61। वर्ष के मध्यकाल में जो है इसका नामकरण जो है लेडी ऑफ केलोंग क्यों रखा गया था, यह माना जाता है कि वर्ष के मध्यकाल में कुछ बर्फ पिघलने पर इसकी आकृति एक महिला की तरह
दिखाई देती है जो पीठ पर भार उठाए हो। मतलब कि जो यह ग्लेशियर्स है, इस ग्लेशियर्स में क्या होता है कि जब मध्यकाल में, मतलब कि जब साल के बीच में जब बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है तो इसकी आकृति एक महिला की तरह, मतलब कि एक लेडीज की तरह दिखाई देती है, जो क्या करती है कि अपने पीठ में जो है भार उठाए रही हो। अब नेक्स्ट है आपका मियार ग्लेशियर। मियार ग्लेशियर से मियार नदी को पानी मिलता है। ये देखो कितना इसमें जो जैसे चंद्रा जो ग्लेशियर से वो चंद्रा नदी को पानी मिलता है, भागा ग्लेशियर से भागा ग्लेशियर्स को, तो उसी प्रकार से मियार ग्लेशियर से मियार नदी को पानी मिलता है। मियार नदी जो है उदयपुर के पास चिनाब नदी में मिल जाती है और इस ग्लेशियर्स की लंबाई जो है लगभग 12 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपके, इसके अतिरिक्त ये थे आपके लाहौल स्पीति के कुछ ग्लेशियर्स। अब हम लाहौल स्पीति के जो अन्य ग्लेशियर्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। और अलग जो अन्य जो ग्लेशियर्स हैं वो आपका जैसे छोटा शिगड़ी हुआ, पांचा कुल्टी हुआ, शिप्तिंग, जैसे आपका शिप्तिंग जैसे दर्रा भी है, तो यहाँ से आपने ध्यान रखना कि शिप्तिंग दर्रा अगर आपसे पूछेंगे तो वो भी लाहौल स्पीति में, अगर आपसे ग्लेशियर्स पूछेंगे तो वो भी आपका कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में स्थित है। तापन शिल्ली, बोलू नाग सामुद्री, गैंगस्टेंग, जिसे आपको नीलकंठ नदी है तो वही से आपका जो है गैंगस्टेंग 2 ग्लेशियर्स है, वो भी आपका लाहौल स्पीति में स्थित है। पीराड ग्लेशियर, गोरा ग्लेशियर, थ्रोंग ग्लेशियर्स, तांगदुंग ग्लेशियर, मंथोरा ग्लेशियर्स और आपके कारपत ग्लेशियर्स। दोस्तों ये जो हमने अभी तक पढ़े ये सारे जो ग्लेशियर्स हैं वो आपके लाहौल स्पीति से संबंधित ग्लेशियर्स हैं। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट जो ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ेंगे वह हम कांगड़ा जिले के जो प्रमुख ग्लेशियर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कांगड़ा जिले के प्रमुख ग्लेशियर। कांगड़ा जिले में मुख्य रूप से 2 ग्लेशियर प्रसिद्ध हैं, भांदल ग्लेशियर्स और आपके ततंगरी ग्लेशियर्स। ठीक है, ये जो 2 ग्लेशियर्स हैं ये आपके कांगड़ा जिले में स्थित है। अब भांदल जो ग्लेशियर्स है वो जिला कांगड़ा के पीर पंजाल श्रृंखला की दक्षिण पश्चिमी ढलान पर स्थित माना गया है। भादल नदी इसी ग्लेशियर के द्वारा सिंचित किया जाता है। भादल ग्लेशियर के द्वारा भादल नदी को सिंचित किया जाता है, जो रावी नदी की एक बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। देखो एक अन्य क्वेश्चन इस तरह से बने कि रावी नदी की सहायक नदी कौन सी है, आपकी भादल और ततंगरी। ये आपके ततंगरी और जो भादल ग्लेशियर्स है इसी से, जिस प्रकार से भादल ग्लेशियर से भादल नदी, ततंगरी जो ग्लेशियर से ततंगरी आपके नदी का पानी मिलता है। तो इसी प्रकार से जो रावी नदी की सहायक नदियां बन जाती है वो है आपकी भादल नदी और आपकी ततंगरी नदी। ये ही दो ग्लेशियर्स हैं वो आपके कांगड़ा जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट जो आपके हैं वो है कुल्लू के प्रसिद्ध ग्लेशियर। कुल्लू जिले में भी जो है 2 ही आपके प्रसिद्ध ग्लेशियर्स माने गए हैं, व्यासकुंड ग्लेशियर्स और दुधोन व पार्वती ग्लेशियर्स। व्यासकुंड ग्लेशियर जो है आपके रोहतांग दर्रे के समीप स्थित है। ठीक है, व्यासकुंड ग्लेशियर जो है वो कहाँ पे है, आपके रोहतांग दर्रे के समीप स्थित है। इस ग्लेशियर्स के द्वारा जो है व्यास नदी को जल प्रदान करता है। जो यह आपका जो व्यासकुंड ग्लेशियर्स है यह व्यास नदी को जल प्रदान करता है। दूसरा है आपका दुधोन व पार्वती ग्लेशियर। दुधोन व पार्वती ग्लेशियर पार्वती नदी को पानी देते हैं तथा इस ग्लेशियर्स की जो लंबाई है वह है आपकी 15 किलोमीटर। इसकी लंबाई जो मानी जाती है वो 15 किलोमीटर। इसके बाद जो आपके नेक्स्ट है वह है शिमला जिले के प्रसिद्ध ग्लेशियर। शिमला जिले में भी जो है मुख्य रूप से आपके चंद्रनाहन ग्लेशियर माना गया है। कौन सा माना गया है, चंद्रनाहन ग्लेशियर। चंद्रनाहन जो ग्लेशियर्स है वो जो है आपके शिमला के रोहड़ू क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित है। चंद्रनाहन जो ग्लेशियर है वह कहाँ पर स्थित है, शिमला के रोहड़ू क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह ग्लेशियर जो है पब्बर नदी को सिंचित करता है। जो आपका चंद्रनाहन ग्लेशियर है वह पब्बर नदी को सिंचित करता है। इस ग्लेशियर के समीप ही जो है आपकी चंद्रनाहन झील भी है, क्योंकि चंद्रनाहन झील ग्लेशियर से किसे मिलता है पानी,
आपकी पब्बा नदी को, और इसी के द्वारा जो है चंद्रनाहन जो झील है उसका निर्माण हुआ था। और इस ग्लेशियर की ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर से भी अधिक मानी जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने हिमाचल प्रदेश के जो प्रसिद्ध ग्लेशियर थे उनके बारे में पढ़ा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।